हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, जो कि जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, बेसिक इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर भी इंग्लिश में जो है बेसिक इंग्लिश उनकी वीक है, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। और ये इंग्लिश का टॉपिक अब मैं जो है अगले काफ़ी दिन तक, जब तक कि अच्छे से आपको ग्रामर सिखा नहीं देता हूँ मैं, तब तक इंग्लिश की वीडियोस आएंगी। तो आज का वीडियो जो है बिल्कुल बेसिक, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल अल्फ़ाबेट से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो बहुत ही बेसिक वीडियो है और ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा स्टार्टिंग से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक, वर्डमाला, अल्फ़ाबेट वर्डमाला। देखिए दोस्तों, अक्षरों के समूह को वर्डमाला कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अक्षरों के समूह, जैसे कि हम हिंदी में हमारे अक्षर होते हैं का, खा, गा, इस तरह से अंग्रेजी के अक्षर जो है ABCD, इस तरह से अक्षर होते हैं। और इनको सबसे पहले तो हम लिखने का तरीका जानेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं, बुक्स में प्रिंटिंग कैसे होती है, कैसे कैसे लेटर्स होते हैं, और कैसे हम लोग हैंड राइटिंग में कैसे लिखना चाहिए, कैसे क्या होता है, पूरी डिटेल्स बिल्कुल मैं इसमें एक नोट्स बनाया हूँ। और ये मेरा है, मैंने अपने खुद से जो है नोट्स बनाया है, तो इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 4 प्रकार से लिखे जाते हैं, 4 टाइप से। और फर्स्ट टाइप है आपका कैपिटल प्रिंटिंग लेटर्स, मतलब कि छापने के बड़े अक्षर, जो बुक्स वगैरह या मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो छपते हैं अक्षर, उनमें कैपिटल लेटर बड़े अक्षर कैसे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आते हैं, बस आपको टाइप जानने की ज़रूरत है कि कौन से कैसे होते हैं, बस एक बार, बाकी तो पता ही होगा सबको। स्मॉल प्रिंटिंग लेटर्स, छापने के छोटे लेटर, ये भी आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। मैं स्क्रीन रोक दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। रनिंग कैपिटल लेटर्स, लिखने के बड़े अक्षर, देख लीजिए इसी तरह से लिखने के बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं कि हम लोग लिखते टाइम भी जो है प्रिंटिंग लेटर्स का ही यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर हम कहीं किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, तो वहाँ पे जो है हमारा जो है ये यहाँ पे इस चीज़ के नंबर्स कट जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बहुत ही मतलब कि सावधानी से इन सब चीज़ों को देखिए ध्यान से, और बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में। अब आते हैं, अगला टाइप है आपका 4th, जो है रनिंग स्मॉल लेटर्स, लिखने के छोटे लेटर्स। लिखने में छोटे लेटर्स कैसे किस तरह से लिखे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही इसी तरह से लिखे जाते हैं सारे लेटर्स जो है। कई बार होते हैं वेरिएशंस आते हैं, जैसे ई हो गया, ई को हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने की। ई हम क्या वो होता है, कई बार हम ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये तरीके होते हैं अपने अपने अलग अलग कि कैसे किसको क्या लिखना है। लेकिन ये है कि आप ये ध्यान दीजिए कि लिखने के छोटे लेटर और लिखने के और छपने के अलग अलग इनको रखिए जो है। चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इंग्लिश में हमको जानना है हिंदी और इंग्लिश का कनेक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश और हिंदी का कनेक्शन कैसे होगा, हम हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है जानने की। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है आपकी हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनको लिख दिया है मैंने एक तरह से, और किन किन का इंग्लिश में, अंग्रेजी में कौन सा लेटर होता है वो मैंने लिख दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे आ का ए होता है, और बड़े आ का भाई ए होता है, छोटी ई का आई होता है, बड़ी ई का आई या डबल ई लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर। और इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है, या ये सोचने वाली बात नहीं है कि हम इतने बड़े हो गए तो ये सब चीज़ें क्यों पढ़ें। बेसिक चीज़ें हैं और इन्हीं से ही जो है आपकी इंग्लिश बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा आपको इंग्लिश के बारे में कि आप, मतलब मैं ये दावा नहीं करूंगा कि आपको 30 दिन में या 1 हफ्ते में इंग्लिश सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपका ग्रामर पोर्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा और इसको लिखिएगा ज़रूर दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो वीडियो देखते साथ ही लिख लीजिए, या वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इसका जो PDF है, जो ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इसका PDF मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में।
तो ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और ये ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। और कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको लिखने से ही याद होती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी चीज़ें देख लीजिए। चलिए अब आते हैं हिंदी से इंग्लिश का कनेक्शन कैसे करना है, कि कैसे हम हिंदी के नाम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों में होती है। मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे जो है कि ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं, लेकिन कई बार उनको क्या होती है, प्रॉब्लम आती है शहरों के कई नाम लिखने में, किसी पर्सन का नाम इंग्लिश में लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और वो उनसे गलतियाँ हो जाती हैं और उनको पता भी नहीं होता है ये चीज़, क्योंकि उनकी बेसिक्स अच्छी नहीं होती है इंग्लिश की। तो बेसिक्स अपनी इंग्लिश की अच्छी कीजिए, और वो मैं आपको आज को बताने वाला हूँ आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए स्वर क्या होते हैं। स्वर AEIOU इंग्लिश में जो है 26 जो है लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 जो है आपके होते हैं वॉवेल्स, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो स्वर होते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश हिंदी में जब ही हम इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी को जब भी हम इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी कोई वर्ड है आपका, कोई शब्द है हिंदी का, उसको जब भी हम अंग्रेजी में लिखते हैं, तो देखिए जैसे कोई वर्ड है रा या का है, तो का को बोलते समय आ का उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएट होता है आ। का हम जब पढ़ेंगे का आ की आवाज़ आ रही है, तो उसके हम अगर का लिखा हुआ है तो हम का के बाद ए ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लेकिन लास्ट के वर्ड में हम कभी भी ए नहीं लगाएंगे। जैसे हमारा देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, राम। राम दिया है, इसमें तो फ़िलहाल मान लीजिए बड़े आ की मात्रा भी लगी हुई है। तो जैसे राम लिखा हुआ तो RAM हो जाएगा। आर का, रा का आर होता है, और आ की मात्रा का ए होता है, माँ का यम होता है, ठीक है। लास्ट के वर्ड में कभी भी हम ए नहीं लगाते हैं। माँ से भी आ का उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएट हो रहा है आ, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए राहुल, इसको मैंने थोड़ा सा अलग अलग लिख दिया है, राहुल। रा का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आ की मात्रा का ए हो जाएगा, हा का एच हो जाएगा। हा पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, जिसका कि यू होता है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ से देखिए छोटे ऊ। और देखिए एक चीज़, ये जो आपके हैं आ ई, ये जो 12 ये है, इसमें आपका इसी तरह से सेम इसी तरह से मात्राओं का भी होता है। आप यहाँ इसकी जगह पे मात्रा भी लिख सकते हैं, यू होता है। देखिए छोटे ऊ का यू होता है, तो छोटे ऊ की जगह पे हमने यू लगाया है, छोटे ऊ की मात्रा की जगह पे यू लगाया है, और लास्ट में ला है तो उसका एल लिख दिया, राहुल हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सूरज है, सा का यस हो गया, और बड़े ओ की मात्रा का भाई हम यू लिखते हैं। कई जगह डबल ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वर्ड के हिसाब से होता है कि कहाँ हमको डबल ओ लिखना है, कहाँ पे यू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एस यू, रा का आर हो गया। देखिए अब रा है, अकेला रा है, रा पे कहीं भी मात्रा नहीं लगी हुई है आ की, लेकिन फिर भी हम ए लिख रहे हैं क्योंकि ये बीच में आया हुआ है, और इससे रा बोलने पे हमें आ भी प्रोनाउंसिएट हो रहा है, आ का भी उच्चारण हो रहा है। रा बोल रहे हैं तो आ भी प्रोनाउंसिएट हो रहा है, तो इस वजह से हम रा के ऐसा आगे आ लगा देंगे। और उसके बाद देखिए जा का जे होता है, हम यहाँ पे जे लिख देंगे, ठीक है। लास्ट के वर्ड में कभी भी हम ए नहीं लगाते हैं। प्रसून, देखिए थोड़ा सा हार्ड वर्ड है प्रसून, लेकिन इसका भी देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, पा लिखेंगे। पा पे कौन सी मात्रा लगी है, रा लगा हुआ है, ठीक है। रा लगा हुआ है तो पा और रा दोनों साथ में क्या हो जाएगा, पी और आर। देखिए इसमें गैप नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे बीच में। अगर यही पर होता PAR लिखते, लेकिन प्रा है, गैप नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर को पहले लिखेंगे। देखिए बाद में हम ए को लिख रहे हैं, प्रा आप प्रोनाउंसिएट हो रहा है तो ए को लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं। बड़े ओ की मात्रा यहाँ पे देखिए डबल ओ लिखा हुआ है हमने, और एन लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आपको मात्राएं उनकी इस अंग्रेजी क्या होती है, और जितने भी वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए। ये आप एक बार दो बार लिख लेंगे, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। आप आराम से लिख लेंगे एक दो बार तो आपको आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के बाद आप एक बार लिख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे शहरों के नाम, मैंने आपको जितने भी शहरों के नाम पता हों, आपके घर में जितने भी मेंबर हों, सबके नाम अंग्रेज़ी में लिख डालिए।
आप मेरी बात मानिए, अगर ये आप कर ले रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ही अच्छी। आप कभी भी किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई किसी भी वर्ड में कोई परेशानी होती है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, एक एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ध्यान दीजिए। देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद ई लिखा हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएट कैसे हो रहा है, इलाहाबाद, ऐसे हमने लिखा। देखिए ALLAHABAD। देखिए कई जगह क्या होता है, एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन कैसे होते हैं, जैसे देखिए मेरठ। अब मेरठ की स्पेलिंग हम लोग ऐसे अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, MERATH। ठीक है, मेरठ का क्या बनेगा, MERATH बनेगा। लेकिन उसकी सही स्पेलिंग क्या है, MERRUT। ये होते हैं आपके एक्सेप्शन। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे। वो चीज़ें याद करने वाली हो गई, वो चीज़ें रटने वाली हो गई, लेकिन ये चीज़ें समझने वाली हैं, इनको आप ज़रूर समझिए। ठीक है, देखिए अंगद, आ पे अंग की मात्रा है और आ लिखा हुआ, ये समझ लीजिए अंग है पूरा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, AN पढ़ेंगे। ग का क्या होगा जाएगा G और A लिख देंगे, उसके बाद द का D हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए लखनऊ, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, LUCKNOW है, लेकिन अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो क्या होगा, LAKHNNU हो जाएगा। तो इस तरह NAU हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, शहरों के नाम काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इनमें कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं आपने क्या बताया और इसमें क्या निकल के आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी घर के मेंबर्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके टीचर्स हैं, सबके नाम जो है इंग्लिश में लिख डालिए और उनमें देखिए, आप अपनी गलती देखिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। आप मैच कराइए आपके घर में भी जो भी बड़े हों, जिनको पता हो ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम देखिए वर्ड के बारे में सबको पता है। वर्ड मतलब हो गया शब्द। शब्द कैसे बनते हैं, लेटर्स को मिला के, शब्दों अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, लेटर्स को मिला के वर्ड बनता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो गया, तो इन सब चीज़ों पे मैंने उतना फोकस नहीं किया है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लेटर्स को कंबाइन करके क्या बनता है, वर्ड बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को कंबाइन करके पैसेज बनता है, पैसेज को कंबाइन करके आपका प्रोज बनता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी इंग्लिश में, अगर आप ये ध्यान से वीडियो देखते रहेंगे बस मेरी डे बाय डे। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द देखिए। अब इसमें शब्द, सबसे मेन चीज़ क्या है इंग्लिश में, आपको यही पकड़ना है, वर्ड पावर। शब्द कैसे होते हैं, शब्द कौन सा शब्द कहाँ यूज होगा, कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा, कौन से वर्ड को क्या कहते हैं, कहाँ पे यूज होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको सेंटेंस बनाने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेंटेंस वगैरह तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। सेंटेंस वगैरह आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, टेंस वगैरह नहीं अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। टेंस बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं इसमें। सबसे पहला आपका आ गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और आपका आ गया कंजक्शन, और आपका आ गया लास्ट में इंटरजेक्शन। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने हिंदी लिख दी है। नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन को संबंध बोधक, कंजक्शन को समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन को भावना बोधक। चलिए तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या, देखिए डेफिनेशन बताने वाली कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको डेफिनेशन, सारी चीज़ों के डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। कोई ये इंग्लिश में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कि होता क्या है, यहाँ पे चीज़ों को समझना है, हमको रट के कहीं पे एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। तो इसलिए मैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊँगा। चलिए संज्ञा, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा हम लोगों ने यही पढ़ा है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो संज्ञा होता क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, यही आपको समझना है कि कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी इंसान हो गया, उसका नाम हो गया, कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई
प्लेस है आपका और कोई क्वालिटी है किसी चीज़ की, तो उनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे देखिए लिख दिया है मैंने, राम डेली हॉनेस्टी, ऑनेस्टी। तो राम ये क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। डेली क्या हो गया, ये सिटी का, प्लेस का नाम हो गया। और ऑनेस्टी क्या हो गया, ये गुण हो गया, क्वालिटी। क्वालिटीज़ भी क्या होते हैं, नाउन में आते हैं। ठीक है, जितनी सारी चीज़ें आपके आसपास आपको दिख रही हैं ये नाउन में ही आती हैं। जितनी भी चीज़ें आप एज एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, डोर हो गया आपका, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईयरफोन हो गया, जो भी चीज़ें हैं आपका, सारी चीज़ें क्या आती हैं, नाउन में आती हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को हम नाम लेकर बुला सकते हैं, नाम जिन चीज़ों का नाम है उन वो क्या है, नाउन में आती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको नाउन के टाइप्स भी बताऊंगा। चलिए प्रोनाउन में आते हैं। प्रोनाउन क्या होता है कि जो वर्ड हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर मतलब नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उनको प्रोनाउन करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में मैंने दिया है आई, यू, वी, दे, इट, ये भी आएगा, इट भी आएगा इसमें। जैसे आई का मतलब हो गया मैं अगर मान लीजिए मेरा नाम है तो मैं अपना नाम ना लेकर आई यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, मैंने अपने नाम की जगह पर, नाम मतलब क्या हो गया, संज्ञा, संज्ञा की जगह पर मैंने किसका यूज़ किया, आई का यूज़ किया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जो चीज़ें ना समझ में आए दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, या और भी बेसिक आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल बेसिक बता सकता हूँ, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो प्रोनाउन समझ में आ गया होगा जब जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, वर्ब, क्रिया। क्रिया देखिए, क्रिया क्या होता है कि जिन शब्दों से काम का होना पाया, जैसे कोई भी काम हम करते हैं वो क्रिया उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, दौड़ना हो गया, चलना हो गया, सोना हो गया, बोलना हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आपकी आती हैं, वर्ब में, क्रिया में आती हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे ईट हो गया, ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये सब शब्द क्या हैं, क्रिया है। ठीक है, हम शब्दों के प्रकार ही पढ़ रहे हैं और हमको यही जानना ही है कि सब किन शब्दों को क्या कहते हैं। जैसे चलना एक क्रिया है। ठीक, नाम किसी का हो गया वो क्या है, संज्ञा है, और नाम के स्थान पर किसी को बुला रहे हैं, वे, हम, हमारे, ये सब क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एडजेक्टिव पे। वर्ब का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया या नहीं, हाँ बता दिया शायद। ईटिंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वाचिंग, लुकिंग, सब कुछ क्या आता है, वर्ब में आता है। ठीक है, एक आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता रहा हूँ, जिन शब्दों के लास्ट में ना आता है, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, चलना, जितनी भी क्रियाएं हैं लगभग, ये देखिए एक मेरा छोटा सा मेरे माइंड का वो है, आप लोग इसको प्रैक्टिकली ना लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपका हो गया, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण, मतलब कि जो शब्द, जो वर्ड किसी भी चीज़ की, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव करते हैं। अब विशेषता किन शब्दों से पता चलती है, जैसे कोई चीज़ भारी है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, भारी बोलते हैं। और भारी शब्द आपका क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि यह टेबल, यह मेज़ भारी है, तो इसमें मेज़ की ये विशेषता बता रहा है कि ये मेज़ क्या है, भारी है, और ये विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, भारी शब्द बता रहा है। तो भारी शब्द यहाँ पे क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया। और जैसे कि कोई चीज़ काली है तो उसको कहेंगे वो काला, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है ना कि वो काला है। वो मोटा है, मोटा क्या हो गया, विशेषता हो गया, ये उसकी विशेषता है, ये कि उसकी क्वालिटी है कि वो मोटा है। तो किस वर्ड से पता चल रहा है उसकी विशेषता, मोटा, फैट, ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका देखिए, ब्लैक, थिन, फैट, ब्यूटीफुल, सुंदरता भी क्या है, एक विशेषता है कि वह सुंदर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब
विशेषण एक हो गया। अब क्रिया विशेषण, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण मतलब कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता। अब क्रिया की विशेषता क्या होगी, जैसे कोई चल रहा है, ठीक, चलना, चलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। जोर जोर से चल रहा है, तेजी से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे शब्द क्या बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, चलना, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्रिया की विशेषता क्या होगी, फास्ट, स्लो, ये चीज़ें जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है एडवर्ब में, फास्ट, स्लो, लाउड। लाउड मतलब वह तेज़ी से बोल रहा है, बोलना क्रिया है, तेज़ी से, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, तेज़ी से बोल रहा है। तो ये यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन पे। संबंध बोधक, देखिए बेसिक इंग्लिश है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए प्रीपोजिशन में आते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब क्या हो गया, संबंध बोधक। देखिए अगर आपको हिंदी थोड़ी बहुत आती है तो आपको इन शब्दों से ही पता चल जाएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। प्रीपोजिशन का मतलब हो गया संबंध बोधक, मतलब कि जो संबंध, दो चीज़ों में संबंध दिखाए उसको क्या कहेंगे, संबंध बोधक कहेंगे। जो मैं आपको एक तरह से डिफिनीशन बता दे रहा हूँ, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज होकर, प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करते हैं, जैसे में, पर, ऊपर। अब देखिए जैसे मैं कहूँगा द बुक इज़ ऑन टेबल, ठीक, बुक कहाँ है, टेबल पर है। टेबल से पहले मैंने कौन सा वर्ड बोला, ऑन। ऑन, ऑन वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन। पे, में, पर, से, को, ठीक। स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी, यहाँ पे क्या हो गया, स्टे अवे फ्रॉम मी में मतलब कि संबंध दिखा रहा है कि मुझसे दूर रहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, इन, ऑन, एट, में, पर, से, को, ये सब क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से किसी शब्द की संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है। चीज़ें आगे समझ में, चलते हैं आगे। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक, ठीक। समुच्चय का मतलब होता है समूह, ठीक है। दो चीज़ों को जोड़कर जब किसी चीज़ का ग्रुप बनाया जाता है उसको समुच्चय कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम मैं सीधे से वो बताता हूँ आपको डेफिनेशन। जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर या नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़कर एक बड़े वाक्य में बदल दें उसे कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कंजक्शन समुच्चय होगा कैसे, दो शब्दों को जोड़कर, जैसे ये है आई एम गुड, ठीक। आई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, गुड क्या है, अच्छा, क्वालिटी। अभी मैंने आपको क्या बताया, क्वालिटी क्या होगी, गुण, नाउन में आएगा, ठीक है। तो एक प्रोनाउन है आपका, एक नाउन है, और इसको जोड़ कौन रहा है, एम। एम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजक्शन। दो शब्दों को जोड़, दो प्रोनाउंस या प्रोनाउंस को जोड़कर क्या होता है, जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, समुच्चय बोधक, ठीक है। और इसका अर्थ भी निकलना चाहिए। देखिए जैसे आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, तो एम क्या कर रहा है, दो, एक नाउन है एक प्रोनाउन, उनको ऐड कर रहा है, ऐड करके एक वाक्य बना रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका कंजक्शन हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बेसिक्स पे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ ना आए आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भावना बोधक, जिन शब्दों से किन्हीं भावना की, फीलिंग्स का पता चले, ठीक है, भाव प्रकट करने वाले, जैसे आश्चर्य हो गया, सरप्राइज हो गया, या ग्रीफ हो गया, दुख हो गया, खुशी हो गई, हैप्पीनेस हो गई। ये सब चीज़ें जिन शब्दों से पता चले उनको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे ओ ये क्या है, ये सैड रिएक्शन है, इसको क्या कहेंगे, कोई दर्द में होता है, दुख में होता है तो ओह बोलता है, ठीक है। आहा, आहा मतलब क्या हो गया, जैसे कि किसी चीज़ को देखकर अच्छा लगे तो उसको हम बोलते हैं आहा, ठीक है। वाव, वाव मतलब किसी चीज़ को देख के हम सरप्राइज्ड हो जाएं तो हम क्या बोलते हैं, वाव बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंटरजेक्शन है। अब चलिए आते हैं आपका यहाँ टाइप्स ऑफ नाउन पे।
टाइप्स ऑफ नाउन देखिए 5 टाइप के होते हैं नाउन, और मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इनकी डिफिनेशन और वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चीज़ें ध्यान से सुनिए और इन चीज़ों को अगर हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो PDF है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो सेव कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन पे। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जब देखिए जब एक ही प्रकार की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, एक ही प्रकार की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों को, जिन शब्दों से ये पता चले कि ये चीज़ें और भी पाई जाती हैं, जैसे बॉय हो गया लड़का, लड़कों बहुत सारे लड़के पाए जाते हैं। मंकी हो गया, बंदरों की बहुत सारी प्रजातियाँ, जाति मतलब किसी जाति का पता चले। मेज, कुर्सी, कुत्ता, शर्ट, जो भी चीज़ें हैं जिनसे जाति का पता चले, वो अलग ही एक वो है, कम्युनिटी है। ठीक है, उनमें उसी तरह की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने दिया है टेबल, चेयर, बॉय, डॉग, etc। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रॉपर, जब इसका मैं एक तरह से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की होती है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अब मैं अगर बात करूँ गंगा, द गंगा नदी की बात करूँ तो द गंगा पूरी वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक ही है, गंगा नदी एक ही है। नदियाँ बहुत सारी हैं, ये अगर मैं नदी की बात करूँगा तो वो आ जाएगा आपका कॉमन नाउन में ना, ये एक जाति हो गई नदी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँगा द गंगा तो गंगा नदी एक ही है पूरे वर्ल्ड में। जैसे मैं बात करूँगा द हिमालयाज, हिमालय पर्वत पूरे वर्ल्ड में एक है। ठीक है, इसमें जीवित प्राणियों के भी नाम आते हैं, जीवित लोगों के, जैसे राम, सीता, रवि, ये सब भी क्या आते हैं, इसमें आते हैं प्रॉपर नाउन में। जैसे शहरों के नाम हो गए, आगरा एक ही है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, लंदन, कैलिफोर्निया, ये सब जो है राज्यों के नाम भी आते हैं इसमें। यूपी, MP, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, असम, ये सब जो है आते हैं इसमें प्रॉपर नाउन में। ठीक है, देशों के नाम भी आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, ब्रिटेन, फ्रांस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कितने देशों के नाम ऐसे ही पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। देखिए मैंने कहा ना, अगर आपको हिंदी आ रही है तो आपको शब्दों से ही पता चल जाएगा कि किस वर्ड का क्या मतलब हो। समूहवाचक से ही पता चल रहा है कि समूह की बात हो रही है। समूह से जैसे बंच ऑफ क्रुक्स, इसका मतलब होता है बदमाशों का समूह। क्रुक मतलब होता है बदमाश। क्राउड ऑफ पर्सन्स, बंच ऑफ क्रुक्स। देखिए ये वर्ड मैंने उठाया है, अगर आप लोगों ने 12th की इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसमें एक इंग्लिश प्रोज में 2nd या 3rd जो है चैप्टर था, ए लेटर टू गॉड। उसमें एक फार्मर रहता है लैंचो, जो भगवान को पत्र लिखता है। तो बाद में मतलब कि काफ़ी बड़ी स्टोरी है, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। तो उसमें ये वर्ड यूज हुआ था, बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, बदमाशों का समूह, क्राउड ऑफ पर्सन, लोगों की भीड़। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं तेज़ चल रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं धीरे से आपको बताने की कोशिश करूँगा आराम से। मटेरियल नाउन पे आते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब क्या हो गया, पदार्थवाचक पदार्थ। अब मटेरियल आप जान रहे हैं, मटेरियल क्या हो गया आपका, लोहा, सोना, चांदी, गेहूँ, धान, ये सब क्या हो गया, मटेरियल हो गए, पदार्थ हो गए। जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। जैसे गोल्ड, व्हीट, ऑयल, सीमेंट, लाइम। गोल्ड का मतलब सोना हो गया, व्हीट गेहूँ, ऑयल तेल, सीमेंट, लाइम नींबू, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं ये वर्ड्स जो है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये आज का लास्ट वर्ड है, लास्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं, जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया हैप्पीनेस हो गया। हैप्पीनेस क्या है, खुशी, एक दशा है। ठीक है, स्थिति
जैसे आपका हो गया इसमें हैप्पीनेस हो गया, उसके बाद आपका हो गया चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब हो गया बचपन, ये आपकी एक स्थिति है। तो फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, ये सारे एग्जांपल हैं। चलिए, और आगे की बात जो है नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा नंबर्स, वचन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको, एक्सेप्शन भी बताऊंगा उसमें जो भी हैं। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए अपने दोस्तों को कि बेसिक इंग्लिश पढ़ाई जा रही है एक चैनल पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए दोस्तों, बाय।